कि एलवीएम क्या होता है और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एलवीएम की बात करें तो एलवीएम का मतलब होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है, कुछ हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में लगी हुई है। अब अगर ये हार्ड डिस्क आपकी 500 GB की है और ये भी अगर मान के चले 500 GB की है, तो किसी भी हार्ड डिस्क में आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एक कितना बड़ा पार्टीशन बना सकते हैं, मैक्सिमम एक 500 GB मतलब फुल साइज का पार्टीशन आप एक बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलो ये पार्टीशन आपका भर गया। ठीक है, ये हो गया फुल्ली फिल्ड। अब आप क्या करेंगे, आपको नई हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। आप इसी हार्ड डिस्क में आपका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। ठीक है, सारा डेटा इसमें था। तो अब आप नई हार्ड डिस्क लगाएंगे, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 500 GB की हार्ड डिस्क हो गई, आप मान के चलो इस बार 2 TB का लगा देंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये भी भर जाएगा, डेटा है। ठीक है, तो ये भी भर जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक नई हार्ड डिस्क लेंगे, उसमें से सारा डेटा कॉपी करेंगे, ओएस इंस्टॉल करेंगे, सारा काम उसमें भी आपको करना पड़ेगा। तो इस सबसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप नई हार्ड डिस्क अटैच करेंगे तो आपको सारा डेटा नहीं कॉपी करना पड़े, उसके लिए आप एलवीएम का यूज़ कर सकते हैं। एलवीएम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी मल्टीपल हार्ड डिस्क का स्पेस है उनको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनको कंबाइन करके एक पार्टीशन बना सकते हैं। तो जैसे मान के चलो 500 GB का हार्ड डिस्क आपके पास है, ये वाला आपके पास है, और ये कंप्लीटली फिल हो गया। तो आप एक नया हार्ड डिस्क लेंगे, चाहे ये ले लो चाहे 500 GB का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या, सेम स्पेस को हम एग्जिस्टिंग पार्टीशन में ऐड कर देंगे। मान लीजिए चलो आपका वाला ये वाला स्लैश पार्टीशन था, ये 500 GB का था, और इसके अंदर आपने क्या किया कि दूसरे हार्ड डिस्क का स्पेस यहाँ पे अटैच कर दिया। ओके, सो अब क्या होगा कि दोनों हार्ड डिस्क का स्पेस मिला के एक स्पेस बन जाएगा 1000 GB। ऐसे ही जब ये बढ़ जाएगा, एक और हार्ड डिस्क ले लो, मान के चलो 1 TB 2 TB जो भी आपको लेना है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 GB 3000 GB या 3 TB। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बार बार ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, सारा डेटा एक से दूसरे हार्ड डिस्क में कॉपी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आप एलवीएम यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे आप बनाएंगे एलवीएम, तो देखिए कैसे बनाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि ये आपका सिस्टम है, नॉर्मली सर्वर में ये काम करेंगे आप। ठीक है, अब इसमें आपने हार्ड डिस्क लगानी है, जैसे मान के चलो मैंने 2 हार्ड डिस्क लगा ली हुई। ठीक है, अब ये 2 हार्ड डिस्क है, ये 500 GB का है, ये 500 GB का है। ओके, इन दोनों हार्ड डिस्क में हम सबसे पहले बनाएंगे फिजिकल वॉल्यूम। ओके, फिजिकल वॉल्यूम। अब ये फिजिकल वॉल्यूम कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये जो दोनों हार्ड डिस्क है इसमें आपने पार्टीशन बनाए होंगे। तो मैंने एक पार्टीशन 500 GB का यहाँ बना दिया, एक पार्टीशन यहाँ बना दिया, 2 पार्टीशन मेरे पास हो गए। अब इन दोनों पार्टीशन को मैं एज अ फिजिकल वॉल्यूम यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और ये जो मेरी 2 फिजिकल वॉल्यूम बन जाएगी, मतलब ये 2 मेरी हार्ड डिस्क है। ठीक है, HDD 1 HDD 2। तो मैंने एक तो पार्टीशन यहाँ बनाया, एक पार्टीशन मैंने यहाँ बनाया, एक पार्टीशन यहाँ, एक पार्टीशन यहाँ, फुल साइज। अब क्या होगा कि इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पार्टीशन था, सॉरी ये वाला, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन, और इन दोनों में मैंने क्या बना दिया, फिजिकल वॉल्यूम। ये दोनों फिजिकल वॉल्यूम में कंबाइन कर सकता हूँ और इससे एक लॉजिकल पार्टीशन बनेगा यहाँ पे, एक वर्चुअल पार्टीशन कह सकते हो, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम का ग्रुप। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और उसको हम बोलेंगे वीजी। ठीक है, वॉल्यूम ग्रुप। ये वॉल्यूम ग्रुप दोनों के स्पेस को कंबाइन कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास स्पेस जैसे मान के चलो ये 500, ये 500, तो यहाँ पे हमारे पास 1000 GB हो जाएगा। इस वॉल्यूम ग्रुप में से अब हम पार्टीशन बना सकते हैं। देखो एक हार्ड डिस्क में तो मैं मैक्सिमम 500 GB का बना सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक वॉल्यूम ग्रुप है 1000 GB का, तो अब मैं चाहूँ तो इसमें 600 400 कर सकता हूँ। ठीक है, 700 300 कर सकता हूँ, 750 250 कर सकता हूँ, मतलब आपको जैसे भी डिवाइड करना है वो आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो 1000 GB का एक सिंगल पार्टीशन भी रख सकते हैं, अप टू यू। अब मान के चलो जब ये भर गया तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे एक पूरा हार्ड डिस्क लगा देंगे, 500 1 TB जो भी आपको लगाना है। ठीक है, उसमें पार्टीशन बनाएंगे और उसमें फिजिकल वॉल्यूम हो जाएगा। ये फिजिकल वॉल्यूम हम इसी वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ग्रुप का स्पेस 1000 के बजाय इस बार 1500 हो जाएगा, और फिर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 1500 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एलवीएम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले आपको पार्टीशन बनाना है हार्ड डिस्क में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिकल वॉल्यूम बनाना है। अगर आपके पास डायरेक्टली हार्ड डिस्क ही है तो उसमें डायरेक्ट आप फिजिकल वॉल्यूम भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है।
ठीक है, तीसरा, ये फिजिकल वॉल्यूम को कंबाइन करके आप वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे और इस वॉल्यूम ग्रुप में आप क्या करेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीवी बनानी है, वीजी बनाना है और एलवी बनाना है। उसके बाद ये जो लॉजिकल वॉल्यूम है, इसको आपको फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, बेसिकली कह सकते हैं फॉर्मेट करना है, जहाँ पे आप इंटरफेस का यूज़ करेंगे और उसके बाद फाइनली इसको माउंट कर लेना। ठीक है, टेम्परेरी परमानेंट जैसे भी आपकी चॉइस हो वैसे आप माउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो ये हमारा लिनक्स सिस्टम है, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं LSBL के करके मेरी हार्ड डिस्क चेक कर लेता हूँ। तो जब आपने डिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था तो हमने एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच करी। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट में तो इसी हार्ड डिस्क पे हम सारे टास्क करेंगे अभी, जो भी फिजिकल वॉल्यूम बनानी है, वॉल्यूम ग्रुप बनाना है, वो सब टास्क इसी पे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ एफ डिस्क, और मुझे डिवाइस पे जिस पे काम करना है उसका नाम है HDV। इसमें दो पार्टीशन बना लूँगा मैं। तो न्यू प्राइमरी पार्टीशन, पार्टीशन नंबर 1, फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट, साइज 5 GB, और यस सिग्नेचर हमें रिमूव करना है। फिर दूसरा प्राइमरी पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन, फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट, और दूसरा भी मैं 5 GB का पार्टीशन यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ भी सिग्नेचर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसको राइट कर देता हूँ। अब देखो, अगर LSBL के करता हूँ तो मेरे पास दो पार्टीशन यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो अभी मैंने दोनों पार्टीशन एक ही हार्ड डिस्क में बनाए हैं। आप चाहें तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये दोनों पार्टीशन अलग अलग हार्ड डिस्क में है, एज एन एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एज ए फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो उसके लिए कमांड होगा pv create। ठीक है, और कौन से वाले डिवाइस, तो डिवाइस HDB1 और डिवाइस HDB2। उससे पहले चेक कर लूँ कि कोई फिजिकल वॉल्यूम ऑलरेडी है। तो एक फिजिकल वॉल्यूम हमारे पास बनी हुई है जो कि है SDA2। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि LVM कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो अभी हम नई फिजिकल वॉल्यूम बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं, pv क्रिएट, और उसके बाद जो भी डिवाइस है, डिवाइस HDB1 और डिवाइस HDB2। तो दो फिजिकल वॉल्यूम बन गई। PVS करता हूँ तो ये मेरे को डिटेल दिखा देगा कि मेरे पास दो फिजिकल वॉल्यूम अब और बन गई है, और साइज़ है उसकी 5 GB। अभी क्या होगा कि डिटेल अगर आपको चेक करना है तो आप PV डिस्प्ले कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। PVS आपको समरी दिखाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे 5 GB का एक पार्टीशन और ये 5 GB का दूसरा पार्टीशन। ओके, अब क्या करना है, दोनों फिजिकल वॉल्यूम को कंबाइन करके हमें वॉल्यूम ग्रुप बनाना है। तो उससे पहले अगर मैं VGS करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मेरे पास रेल नाम से ऑलरेडी एक वॉल्यूम ग्रुप बना हुआ है, जिसमें एक फिजिकल वॉल्यूम लगी हुई है और 3 उसमें से लॉजिकल वॉल्यूम बनी हुई है। ओके, तो ये कौन सा है, ये देखिए, ये जो 3 बने हुए हैं, ये रेल वॉल्यूम ग्रुप के अंदर ये वाले 3 लॉजिकल वॉल्यूम बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें फिजिकल वॉल्यूम एक ही है, ये वाला। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे करना है कि हम एक नया VG क्रिएट कर लेंगे, जो भी नाम आपको देना है। मैं साइबर एक्समेन के लिए CXM इसको दे देता हूँ। तो VG क्रिएट CXM, और उसके बाद कौन कौन सी डिवाइस कंबाइन करनी है, डिवाइस HDB1 और डिवाइस HDB2, ये दोनों मुझे कंबाइन करनी है यहाँ पे। अब अगर मैं करता हूँ VGS समरी देखूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरा नया एक वॉल्यूम ग्रुप बन गया है, जिसमें दो फिजिकल वॉल्यूम लगी हुई है, HDB1 और HDB2, और टोटल साइज़ कितना है, 9.99 GB। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा वॉल्यूम ग्रुप का क्रिएशन। अब मुझे क्या करना है, अगर डिटेल देखनी है तो VG डिस्प्ले, और देखिए यहाँ पे ये मेरा वॉल्यूम ग्रुप रेल है, और ये वाला मेरा CXM है जो अभी हमने बनाया। ठीक है, इसमें सारी डिटेल आ जाएगी कि ये नाम क्या है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है, मेटा डेटा का एरिया क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें से लॉजिकल वॉल्यूम बनानी है। ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए आप LV क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइफन कैपिटल L देंगे, और इस साइज़ का पार्टीशन बनाना है। तो मेरा अगर VG में दिखाऊँ आपको, तो मेरे VG में 10 GB का स्पेस है, मेरे वॉल्यूम ग्रुप में 10 GB स्पेस है। अब इस स्पेस में से मैं कितना GB का पार्टीशन मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे आएगी। तो वो क्या होगी,
देखो सबसे पहले, और मैं आपको एलवी दिखा देता हूँ, एलवीएस करके। तो ये 3 लॉजिकल वॉल्यूम अभी यहाँ पे बनी हुई है, जो बाई डिफ़ॉल्ट बनती है जब लिनक्स इंस्टॉल हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ एल वी क्रिएट हाइफन कैपिटल है, और मान के चलते हैं 10 GB में से मैं 10 GB का एक पूरा पार्टीशन बनाना चाह रहा हूँ, या फिर मान के चलो 9 GB का एक पार्टीशन बनाना चाह रहा हूँ, या फिर मान के चलो 5 GB का पार्टीशन बनाना चाह रहा हूँ। वो आप कर सकते हैं, जैसा भी आपका चॉइस है। उसके बाद इसको नाम देने के लिए आपको हाइफन एन यूज़ करना है, और इसका नेम दे दीजिए। जैसे मान के चलो इस पार्टीशन का नाम है साइबर एक्समेन देता हूँ, और कौन से वाले वॉल्यूम ग्रुप में से बनाना है आपको, सी एक्स एम में से। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम साइबर एक्समेन क्रिएटेड। अब देखिए, अगर मैं करता हूँ, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे जीबी नहीं दिया था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये एमबी में बन गया यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो ये एमबी में बन जाएगा। ठीक है, और इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, एल वी रिमूव साइबर एक्स में। फिक्स करते हैं, नहीं है। और वीजीएस करूँ तो वीजी हमारा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एल वी क्रिएट आईफोन कैपिटल है, और मान के चलो 5 GB का बनाना है तो 5G। नेम मैंने दिया साइबर एक्स मैन, और वीजी का नाम है मेरा सी एक्स एम। तो ये मेरा 5 GB का बन गया। अब मैं अगर एलवीएस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 5 GB का बच गया। ठीक है, तो 10 GB में से 5 GB यूज़ हो गया। ठीक है, इसमें से 5 GB यूज़ हो गया। अगर अब मैं वीजीएस करूँ तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, टोटल 10 GB है, उसमें से इतना फ्री है। और अगर मैं एलवीएस करता हूँ तो यहाँ पे आपको मेरे लॉजिकल वॉल्यूम का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना है तो मैं एल वी डिस्प्ले यहाँ पे कर देता हूँ, और ये मैंने जो अभी लॉजिकल वॉल्यूम बनाया है ये उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें इसमें फाइल सिस्टम क्रिएट करना है। अगर एल एस बी एल पे करूँ तो ये देखो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा कि साइबर एक्स में एक बन गया है हमारे पास लॉजिकल वॉल्यूम। ठीक है, और इसमें मुझे एक फाइल सिस्टम क्रिएट करना है। ठीक है, तो एम के एफ एस हाइफन टी मान के चलो एक्सटेंशन 4, और किस में करना है, तो आपको इस तरह से देना डिवाइस, फिर जो वॉल्यूम ग्रुप का नेम है, और उसके बाद जो आपका लॉजिकल वॉल्यूम का नेम है, इस तरीके से आएगा। एंटर करेंगे, फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। फिर से एल एस बी एल के कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो फाइल सिस्टम नहीं दिखाएगा, तो आप ब्लॉक आईडी कर दीजिए, वहाँ पे आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सी एक्स एम साइबर एक्समैन का एक्सटेंशन 4 फाइल सिस्टम है। अब आप चाहें तो इसको माउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो माउंट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं अभी टेम्परेली माउंट कर रहा हूँ, प्रोसेस एकदम सेम है। ठीक है, तो माउंट जो डिवाइस है सी एक्स एम के अंदर साइबर एक्समैन, उसको माउंट करना है स्लैश एम एन टी के अंदर। तो इस तरीके से मैं इसको माउंट कर सकता हूँ। एल एस बी एल की करूँगा तो आपको यहाँ पे ये माउंट पॉइंट भी शो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कुछ भी काम करना है, कोई भी फाइल सेव करनी है, तो आप स्लैश एम एन टी में जाके उसको कॉपी कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि मान के चलो ये स्पेस भर गया तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉल्यूम ग्रुप में स्पेस फ्री है तो आप डायरेक्ट कमेंट यहाँ पे, जैसे पहले चेक कर लो वॉल्यूम, आपके वॉल्यूम ग्रुप में स्पेस कितना फ्री है, तो कितना फ्री है, 5 GB फ्री है। मैं मान के चलो एलवीएस करूँ तो मेरा ये वाला 5 GB का ही है, इसको बढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एल वी एक्सटेंड कमेंट का यूज़ करूँगा। ठीक है, फिर हाइफन कैपिटल है, और कितना स्पेस ऐड करना है, 4 GB, तो 4 GB ऐड कर दीजिए, और हाइफन आर यूज़ कर लीजिए ताकि वो अपने आप इस फाइल सिस्टम को रिसाइज कर लेगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप फाइल सिस्टम को रिसाइज करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा कमांड यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और जो डिवाइस है सी एक्सएम के अंदर साइबर एक्सएम है। ठीक है, ओके, सो एंटर कीजिए, और अब अगर आप एलवीएस करके चेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये 9 GB का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको स्पेस को कम करना है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देंगे, सेम कमांड रहेगी। मान के चलो आपका वॉल्यूम ग्रुप ही भर गया, उसमें क्या करेंगे, अब स्पेस फ्री नहीं है, तो आप नई हार्ड डिस्क अटैच करेंगे। ठीक है, जैसे कि
एफ डिस्क, डिवाइस एच डी बी, नया एक पार्टीशन बना लेता हूँ, प्राइमरी पार्टीशन नंबर 3। ठीक है, इस बार फुल साइज ही बना लेता हूँ। और राइट, ठीक है, एल एस बी एल के करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एच डी बी 3 बची है मेरे पास। इसका एक फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं। पी क्रिएट डिवाइस एच डी बी 3, फिजिकल वॉल्यूम बन गया। अब आप डायरेक्ट कमांड यूज़ कीजिए, वी जी एक्सटेंड। ठीक है, तो वी जी एक्सटेंड कमांड आप यूज़ कर लीजिए। और कौन सी डिवाइस आपको ऐड करनी है, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वी जी एस अभी कितना है, साइज़ कितना है, 9.99। ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पे वी जी एक्सटेंड, और ये वाली डिवाइस मुझे ऐड करनी है, तो डिवाइस एच डी बी 3। ओके, वी जी एक्सटेंड, हाँ कौन सी वी जी को एक्सटेंड करना है वो नेम तो देना पड़ेगा ना, तो मुझे सी एक्स एम को करना है। और कौन सी डिवाइस ऐड करनी है, एच डी बी 3। तो ये एक्सटेंड हो गया, वी जी एस करूँगा, तो अब देखिए 19 GB। ठीक है, उसमें से 10 GB फ्री है। तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और आपके एल वी को एक्सटेंड करने के लिए आप डायरेक्टली एल वी एक्सटेंड कमेंट यूज़ कीजिए, और उसके बाद जिस भी एल वी को आपको एक्सटेंड करना है, कितना एक्सटेंड करना है, तो वो हाइफन एल कर दीजिए। अगर पूरा स्पेस फ्री करना है, पूरा का पूरा स्पेस यूज़ करना, मान के चलो ये 10.99 पूरा यूज़ करना है, तो देखो नॉर्मली तो आप हाइफन कैपिटल एल यूज़ करके तो आपको साइज़ देना पड़ेगा, लेकिन आप हाइफन स्मॉल एल यूज़ करके दे सकते हैं कि जैसे कि 100% फ्री। ओके, कि ये पूरा स्पेस मुझे ऐड करना है। ओके, और कौन से वाले उसमें ऐड करना है, फाइल सिस्टम को भी रिसाइज करना है, और डिवाइस सी एक्स एम स्पीड, अनार, और उसके बाद यहाँ पे आएगा डिवाइस सी एक्स एम साइबर एक्समेन। ठीक है, तो अब अगर मैं करता हूँ एल वी एस, तो आप देखिए साइबर एक्समेन रिसाइज नहीं हुआ है। चेक करते हैं। तो वो यहाँ पे प्लस यूज़ करना था, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप एल वी एम का यूज़ करके मल्टीपल हार्ड डिस्क का स्पेस कंबाइन कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं।